क्या इस वक्त आदिवासियों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छिड़ चुका है? क्या विकास के नाम पर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारियों की बलि दी जा रही है? झीलों की नगरी उदयपुर में कुछ ऐसे ही गंभीर सवालों ने सियासी गलियारों में हलचल मचाई है। उदयपुर के गुजराती समाज भवन में आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक शुरू हुई, जिसमें देश के 13 राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों ने शिरकत की। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी सुर्खी बनी माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात। उदयपुर पहुंचते ही वृंदा ने केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी डबल इंजन कार्य प्रणाली पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बहस छेड़ दी है। करात ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है, जहां जल, जंगल और जमीन को आदिवासियों से छीनकर कॉरपोरेट को सौंपा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि देश में आदिवासियों की आबादी 8.6% है, लेकिन बजट में उनका हिस्सा केवल 2.58% है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले से मंजूर बजट भी पूरा खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि आने वाले जनगणना में आदिवासियों की अलग पहचान और उनकी आस्था के लिए अलग कॉलम रखा जाए। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि मनरेगा की जगह लाई गई नई व्यवस्था कम बजट के कारण 125 दिन का रोजगार देने में सफल नहीं होगी। वृंदा करात ने राजस्थान की डबल इंजन सरकार पर आरोप लगाया है कि यहां आदिवासियों के खिलाफ अघोषित युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी में इनकी भर्तियों में आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए आदिवासियों को उनके अधिकारों से दूर किया जा रहा है। उन्होंने जबरन विस्थापन का भी मुद्दा उठाया है। उनका कहना था कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जनपदों में परमाणु बिजली घर, बांध और सड़क परियोजनाओं के नाम पर बिना सही मुआवजा और ग्राम सभा की मंजूरी के आदिवासियों को हटाया जा रहा है। झाड़ोल के अंबासा गांव की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने वन विभाग की कार्यवाही को भी अमानवीय बताया है। राष्ट्रीय संयोजक पुलिन बास्की ने कहा है कि सरकार बुलडोजर नीति के जरिए आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते से आदिवासी किसानों को नुकसान होने की आशंका जताई है। आदिवासी जनाधिकार एका मंच के अध्यक्ष दूलीचंद ने अरावली पर्वतमाला में खनन का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अरावली से पहाड़ नहीं है, बल्कि आदिवासियों के जीवन, संस्कृति और आत्मसम्मान का अधिकार है। बैठक में आदिवासी अधिकारों की रक्षा, बजट बढ़ाने, आरक्षण नीति का पालन करने और विस्थापन पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और कई राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे थे। वृंदा करात ने अपने भाषण में डबल इंजन सरकार को जमकर कोसा और आदिवासियों के हक की लड़ाई के जरिए जारी रखने का आह्वान भी किया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।